हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों को मैं जो हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे काफ़ी लेक्चर मैं उस पर कर चुका हूँ। वो अब लगभग अप्रॉक्सीमेट वो पूरा हो चुका है। उसमें मैंने आपको बताया चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के बारे में बताया। तो जितना ही बेसिक्स क्वेश्चन जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक्स था वो मैं उसमें कंप्लीट कर चुका हूँ। और आप उनको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और आज हम शुरू कर रहे हैं डीसी सर्किट्स। सेकंड लेक्चर जो सेकंड टॉपिक जो हमारा है डीसी सर्किट्स। इसमें हम कवर करेंगे कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे जो है स्टार में कनेक्टेड रेजिस्टेंस को डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस में चेंज करते हैं। और सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके अंतर्गत हम जो है उस टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे आज हम शुरू करते हैं डीसी सर्किट्स। तो शुरू करते हैं डीसी सर्किट्स में। सर्किट जो होता है दो मेन पार्ट्स से मिलकर के बना होता है। एक पार्ट होता है उसमें सोर्स, एक पार्ट होता है लोड। हमारे ये दो मेन पार्ट को अगर हम कनेक्ट करें तो हमारा क्या बनता है, सर्किट बनता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट की हम बात कर रहे हैं। तो एक उसमें सोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, सप्लाई करता है, डिलीवर करता है। और एक उसमें लोड होता है जो उस इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करता है, रिसीव करता है, उसे एब्जॉर्ब करता है या उसको यूटिलाइज करता है। तो सर्किट जो है मेन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सोर्स और लोड। उसके बीच जो होता है वायर कनेक्टेड होते हैं जो आपके एक मीडियम का काम करते हैं। कंडक्टर्स होते हैं जो आपके एक मीडियम का काम करते हैं। तो इस प्रकार से कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा जो होता है उसमें मेन कंपोनेंट्स होते हैं सोर्स और लोड। यहाँ पर डीसी सर्किट की बात हो रही है तो सोर्स होगा हमारा बैटरी, है ना, डीसी सोर्स होगा। लोड हमारा बल्ब है जो कि एक डीसी लोड है हमारा, है ना। रजिस्टिव लोड जो होता है, जितने भी रजिस्टिव लोड होते हैं सारे के सारे किस में आते हैं, डीसी लोड के अंतर्गत आते हैं। तो बात हो रही है डीसी सर्किट की। तो ये हो गया सिंपल से। अगर हम सर्किट डीसी सर्किट की बात करें तो ए पाथ फॉलोड बाय डीसी करंट दैट इज कॉल्ड डीसी सर्किट, है ना। डीसी से अगर करंट जो है एक पाथ फॉलो कर रही है तो ये क्या बना रहा है, एक हमारा लूप या फिर हमारा एक क्या बन रहा है, यहाँ पर एक सर्किट बन रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, डीसी सर्किट कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हम इस सर्किट के अंतर्गत पढ़ते हैं सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। अब हम बात करते हैं डीसी सीरीज सर्किट की, जहां पर हमने जो है तीन रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया। सीरीज का मतलब होता है बैक टू बैक कनेक्ट करा हुआ है, R1 R2 R3। ठीक है। तो हम जो है इसमें निकालेंगे, अब जो हमारे निकालेंगे इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, करंट की क्या वैल्यू होती है, ये सब हम इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर एक हमने V वोल्ट की एक बैटरी लगाई हुई है, V वोल्ट की क्या लगाई है, एक बैटरी लगाई हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस आर टी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा हमारा टोटल रेजिस्टेंस। बट सीरीज सर्किट के केस में करंट क्या होती है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम होती है। ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहां से जो करंट हमारी निकलेगी आई, वो क्या होगी, R1 में भी वही करंट फ्लो होगी, R2 में भी वही करंट फ्लो होगी, R3 में वही करंट आपकी क्या होगी, फ्लो होगी। इट मीन्स I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू बराबर होगी। तीनों रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी उनकी वैल्यू बराबर होगी और वो होगी हमारी सीरीज करंट I। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सीरीज सर्किट में क्या होता है, आपका करंट क्या होता है, जितने भी लोड कनेक्ट करोगे आप करंट सेम होती है। ठीक है। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की या फिर वोल्टेज। R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V1। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा I, देखो करंट तो सेम है सबके लिए, तो V1 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा I इंटू R1। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है। इसलिए V इज इक्वल टू हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। ऐसे ही आपका V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक केस में क्या हो रहा है, हमारा जो हमारा वोल्टेज है, प्रत्येक लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है,
डिफरेंट डिफरेंट है। R1 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, R3 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V3 है। तो सीरीज सर्किट के केस में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या फिर वोल्टेज जो होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग आएगा। करंट हमारी सीरीज सर्किट में क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पावर की। इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 डाल देता हूँ। अब हम पावर कैसे निकालेंगे सीरीज सर्किट में। इक्वेशन नंबर 1 को हम V² से डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय V²। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, RT अपॉन V² इज इक्वल टू R1 बाई V² प्लस R2 बाई V² प्लस R3 बाई V²। इसी तरह से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जितने भी रेजिस्टेंस होगा ये आगे आपका चलता रहेगा। ठीक है, अब RT बाई V² कितना आएगा, चूंकि आपको पता है P इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में, V² बाई R है ना। तो यहाँ पर तो R बाई V² है, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट P का इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन P इज इक्वल टू सेम। यहाँ पे ये अगर R1 है, वोल्टेज है आपका ये V1², ये V2², ये V3²। ओके, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होता है ना सीरीज सर्किट में, वोल्टेज अलग अलग होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाई P1। जैसे ये 1 बाई P हुआ तो ये 1 बाई P1 होगा। दिस इज P1 इज द पावर ड्रॉप अक्रॉस R1, P2 इज द पावर ड्रॉप अक्रॉस R2, P3 इज द पावर ड्रॉप अक्रॉस R3। तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। ये फॉर्मूला हो जाएगा पावर का। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो है याद करिएगा। सीरीज सर्किट में जब हमारा न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो वहां पर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, सो 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। ये क्या है, हमारी पावर हो गई सीरीज सर्किट के केस में। ठीक है, तो ये हमारा हमने आपको बता दिया। यहाँ पे वोल्टेज V1, V2, V3 पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, करंट हमारी सेम होती है, और पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन P इज इक्वल टू 1 अपॉन P1। तो यहाँ पर हमने तीनों चीज जो है कैलकुलेट आपको करके आपको बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं पैरेलल सर्किट में क्या क्या होता है। सो अब हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की। पैरेलल सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम बात करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करते हैं, 1 बाई RT इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस की बात है, तो इस प्रकार से जितने भी होंगे इस प्रकार से हम करते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, किसके केस में, पैरेलल सर्किट के केस में, जहां पर आपके रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब बात करते हैं हम इसमें करंट की, क्योंकि पैरेलल सर्किट में करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिफरेंट होता है, पैरेलल सर्किट में करंट क्या होती है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और पैरेलल सर्किट में क्या होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसीलिए हमारे घरों में जितने भी कनेक्शन किए जाते हैं पैरेलल में किए जाते हैं, क्योंकि वोल्टेज क्या होती है, सबकी वोल्टेज रेटिंग सभी इक्विपमेंट की सेम होती है, करंट रेटिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, उस पर मैं अलग सा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैक्ट्स प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि क्यों जो है हमारे घरों में जो है इक्विपमेंट को पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है, वहां पर आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पैरेलल सर्किट की। तो करंट अगर मैं I1 की बात करता हूं तो करंट I1 की वैल्यू हो जाएगी V/R1। ठीक है, ऐसे अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R2। ऐसे अगर मैं I3 की बात करूं तो वैल्यू हो जाएगी V/R3। ओके, अगर मैं इन करंट का सम करता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 तो ये हमें मिल जाएगी टोटल करंट, यानी कि टोटल सर्किट करंट क्या, I। ओके, जो कि अगर मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, सो I इज इक्वल टू, इस तरह से आप I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I भी इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास वोल्टेज है और टोटल आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर दिया है, यहाँ से RT कितना है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू V अपॉन क्या हो जाएगा, RT। यहाँ से भी आप टोटल I फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, हमारा करंट डिफरेंट होती है, करंट जो है डिफरेंट करंट होती है प्रत्येक लोड के अक्रॉस, और वोल्टेज क्या होता है, प्रत्येक लोड के अक्रॉस सेम वोल्टेज होता है। अगर वोल्टेज सोर्स आपका V है और आपके वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस लोड कनेक्टेड है R1, R2, R3, तो सभी पे वोल्टेज क्या होगा, हमारा सेम वोल्टेज होगा। कौन सा, V, जितना आपका सप्लाई वोल्टेज है।
ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है, आप लोगों को यही याद रखना है। पैरेलल सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टेज सेम आता है प्रत्येक लोड पे। सीरीज सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज सर्किट में करंट क्या होती है प्रत्येक लोड के अक्रॉस सेम होती है। वहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस या फिर पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या क्या होता है अलग अलग, जिसे हम वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं, ठीक है ना। V1 V2 V3 मैंने आपको बताया था किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, बाद में हम उन पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। अब इसमें एक और चीज़ रह गई है पावर की। तो कैसे इसमें हम पावर फाइंड करते हैं, वही मेथड अपनाएंगे जैसे हमने वहाँ पर किया था। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम डिवाइड कर देंगे V² से। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम V² से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/RT/V², 1/R1/V² प्लस 1/R2/V² प्लस 1/R3/V², ये होगा। अगर मैं इसको सही तरीके से सॉल्व करूं तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, हमारे पास ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो ये हमारे पास इस प्रकार से आ जाएगा, V²/RT हो जाएगा, ये हो जाएगा V²/R1, ये हो जाएगा V²/R2, ये हो जाएगा आपका V²/R3। और आपको पता है V²/R क्या होता है, पावर का ही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल पावर इन पैरेलल, समांतर परिपथ में टोटल पावर क्या हो जाएगा, PT इज इक्वल टू दिस वन, V²/R1 क्या हो जाएगा हमारा, P1 प्लस P2 प्लस P3। वेरी इंपॉर्टेंट, यदि आपको जो है पैरेलल सर्किट में पावर दे रखी होगी, इस पे इतना वॉट है, 60 वॉट है, इस पे 30 वॉट है, इस पे 80 वॉट है, तो आप क्या करोगे, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, P1, तीनों को क्या कर दोगे, ऐड। और सीरीज सर्किट में कैसे निकालते हैं, 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ये फॉर्मूले होगी आपके सीरीज सर्किट और पावर पैरेलल सर्किट में, जिसमें हमने देखा क्या क्या निकालना सीखा हमने, टोटल रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज और पावर। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल की। वोल्टेज डिवीजन रूल हम जो है सीरीज सर्किट में अप्लाई करते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे हम अप्लाई करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे, क्या कि कैसे हम जो है वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए सप्लाई का जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज है V है, यहाँ से निकलने वाली करंट I है। अभी वोल्टेज डिवीजन रूल की बात हो रही है तो हम करंट को ज़्यादा उसमें महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। सीधी सी बात यह है कि अगर हमें जो है R1 पे वोल्टेज निकालना है, किस पे निकालना है वोल्टेज, R1। मान लीजिए R1 पे वोल्टेज V1 है, इसे हम वोल्टेज ड्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट है। तो सीरीज सर्किट में क्या होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। V1 R2 पे है, V2, ठीक है। सो अगर मुझे जो है वोल्टेज निकालना है V1, पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज ड्रॉप V1 को कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं हम, V1 इज इक्वल टू हो जाता है जो आपका सप्लाई का वोल्टेज है, यानी कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, V। और किस पे निकालने हैं आप, किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालने हैं वोल्टेज, R1 के अक्रॉस निकालना है। तो आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा R1 डिवाइड बाई R1 प्लस जितने भी उसके साथ जितने भी सीरीज में और रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, कौन कौन कनेक्ट है, R2 कनेक्ट है मात्र, तो R1 प्लस R2। इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारा होता है वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। इस तरह से हम जो है R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ R2 की, तो R2 पे वोल्टेज ड्रॉप है V2, तो ये क्या हो जाएगा, V इंटू उस पर किस पे हम निकाल रहे हैं, R2 पे निकाल रहे हैं, तो R2 अपॉन सीरीज में कितने कनेक्टेड हैं टोटल, देखो R1 प्लस R2। तो ये होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, जिस वोल्टेज डिवीजन रूल से हम जो है वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज से किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल फॉर सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में हम क्या लगाते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कैसे जो है और ये कुछ नहीं है आपका V1 इज इक्वल टू VR1/R2 जो हमारा आया, ये कहाँ से आया है बताइए। आपको मैंने अभी सीरीज सर्किट पढ़ाया था। सीरीज सर्किट में बात होती है V1 की। अगर मैं बात करूँ सीरीज सर्किट में V1 की, तो V1 इज इक्वल टू कितना होगा, अगर करंट I है तो IR1, यही होता है। V1 इज इक्वल टू क्या होता है, IR1 होता है ना। अब चूंकि I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू V/R,
है ना, V बाई आर, लेकिन कौन सा आर आएगा, ये हो गया आपका ना, टोटल आर आएगा कितना, कौन सा आर आएगा आपका, V अपॉन आर, यानी कि टोटल आर, R1 प्लस R2 को जोड़ के जो आया टोटल आर, है ना। सीरीज सर्किट की बात हो रही है तो I इज इक्वल टू V अपॉन करंट कैसे निकालोगे आप, टोटल वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस RT, और RT की वैल्यू कितनी होती है इस सीरीज सर्किट में, कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, देखो I की जगह पे रखता हूँ V अपॉन RT, क्या रखता हूँ, V अपॉन RT इंटू R1, है ना, यही तो हुआ। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, V अपॉन RT की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2, और आपके पास R1 भी है, तो ये वही चीज़ निकल गई ना, यही तो वो चीज़ है जो मैं बात कर रहा हूँ, तो यहीं से ये डिराइव हुआ है, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू V इंटू R1 प्लस R2। अगर आपको R1 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है तो सप्लाई का वोल्टेज इंटू R1 अपॉन में क्या आ जाएगा, जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। तो ये होता है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। आप किसी भी जितने भी इसमें लगे होंगे आज ईजिली आप जो है उन पे वोल्टेज निकाल सकते हो, और ये एप्लीकेबल होता है सीरीज सर्किट पे। अगर आपके पास वोल्टेज रहता तो आप I1 इज इक्वल टू क्या कर देते, V अपॉन R1 कर देते, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, समान होती है, बट वोल्टेज नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है करंट डिवीजन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो I1 इज इक्वल टू करंट डिवीजन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, जो आपकी सोर्स करंट है, सोर्स करंट का मतलब जो आपकी टोटल करंट है, तो टोटल करंट कितनी है हमारी I, ठीक है ना। अब किस रेजिस्टेंस में हम करंट निकाल रहे हैं, I1 करंट निकाल रहे हैं, तो R1 की बात कर रहे हैं हम, R1 रेजिस्टेंस में हम करंट की बात कर रहे हैं। तो R1 में करंट क्या हो जाएगी हमारी, I, टोटल करंट कितनी है I, है ना, I इंटू, अब बात करते हैं इसके साथ क्या मल्टीप्लायर में क्या आएगा, I इंटू, अब हम बात कर रहे हैं R1 रेजिस्टेंस की, तो R1 नहीं आएगा, उसका अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा है, R2, ये आएगा, है ना। जस्ट एंड डिवाइड बाई टोटल सम, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। वोल्टेज डिवीजन में क्या होता है, वोल्टेज इंटू सेम वही रेजिस्टेंस आता है जिसमें हम वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं, बट करंट डिवीजन में उल्टा हो जाता है, आपकी टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस, कितने पैरेलल में कनेक्ट हैं, ओके। तो ये करंट हो जाएगी R1, यानी कि R1 वाली ब्रांच में। अब R2 वाली ब्रांच में सेम ऐसा ही हो जाएगा, I2 निकालना है तो टोटल करंट I, टोटल करंट हमारी टोटल करंट का मतलब जो हमारी एंटरिंग करंट है, जो हमारी करंट आ रही है, ठीक है ना, इनटू, अब हम बात कर रहे हैं R2, तो कौन सा रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसके अपोजिट वाला आ जाएगा, R1 अपॉन R1 प्लस R2, ओके। ये होता है हमारा करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल इंपॉर्टेंट होता है जहां पर हमारा वोल्टेज गिवन नहीं है, हमारे पास सोर्स करंट है, या फिर आपके पास दो ये करंट दे रखी हैं, ब्रांच करंट, और आपको सोर्स करंट निकालनी है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है हमारा करंट डिवीजन रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम देखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल को एक न्यूमेरिकल की हेल्प से, एक क्वेश्चन की हेल्प से, ताकि आप लोगों के समझ में आसानी से दोनों के दोनों रूल समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो है एक 10 एम्पियर की करंट है, इनकमिंग करंट, और यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 5 ओम और 10 ओम की। तो हमने इन दोनों रेजिस्टेंस में करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए 5 ओम के रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। तो I1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस। तो टोटल करंट कितनी है हमारी 10 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस इस 5 ओम के अपोजिट क्या है 10, डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ रेजिस्टेंस 5 प्लस 10, कितना हो जाएगा 15। तो करंट की वैल्यू आ जाएगी हाउ मच, 20/3 एम्पियर, ठीक है। ऐसी I2 की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। I2 के लिए क्या करेंगे, I2 का मतलब 10 ओम में कितनी करंट आ रही है हमारी, तो 10 एम्पियर, टोटल करंट कितनी है 10 एम्पियर इंटू इसका अपोजिट रेजिस्टेंस 5 अपॉन दोनों का सम 15, ये आपका हो गया करंट डिवीजन रूल। तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी 10/3 एम्पियर। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका सम आ जाएगा 10 एम्पियर, ओके। तो ये हो गया हमारा करंट डिवीजन रूल। अब हम जानेंगे वोल्टेज डिवीजन रूल को कैसे अप्लाई किया जाता है इस न्यूमेरिकल की हेल्प से। यहाँ पर हमने 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स लगाया है और आपको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिवीजन रूल को हमने अप्लाई करना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है हमारा 10 है ना, इनटू रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में निकाल रहे हैं हम 5 ओम, तो 5 डिवाइड बाई
इन दोनों का सम कर देंगे हम, 5 + 2 7, तो 50/7 वोल्ट इतना ड्रॉप आ जाएगा हमारा इस रेजिस्टेंस में। आप चाहो तो V1 = IR1 करके भी निकाल सकते हो, तो भी आपका इतना ही वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में बता रहा हूँ। तो V2, अगर आपको V2 निकालना है यानी कि 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके निकालना है। तो कैसे लगाएंगे हम, टोटल वोल्टेज हमारा 10 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2, यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस आता है, करंट डिवीजन रूल में अपोजिट वाला आता है, इसमें सेम आता है, ठीक है। 2/7, तो ये हो जाएगा हमारा 20/7। क्या निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप है तो वोल्ट, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, कैसे जो है स्टार सर्किट, स्टार में कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस को जो है डेल्टा कनेक्टेड रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और सेल के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।